बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 2 शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ये आप लोगों का ओरिजिनल पास पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप लोगों के जनरल ड्यूटी ग्रेड 7 के लिए, जनरल ड्यूटी ग्रेड 11 के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पाकिस्तान स्टडी का जो है वो पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आप लोग लास्ट में देख लें, ये ओरिजिनल ऑफिशियल पेपर है जनरल ड्यूटी ग्रेड 7 के लिए एंड ग्रेड 11 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल पेपर है आप लोगों का, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसके कई पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इस पेपर के अंदर जो आप लोगों की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, आप लोगों को उर्दू दी जाती है, उर्दू की आप लोगों ने इंग्लिश करनी होती है। इसके अंदर ये चीज़ भी शामिल होती है पेपर के अंदर। और इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं आपको और भी बता दूं, वो भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पर ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक भी यहाँ पर दिया जाता है, द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। ये आप लोगों को जो था 250 वर्ड से 350 तक वर्ड का आप लोगों को एक ऐसे लिखना था। सो हम डिस्कस करते हैं जो अपना आज का पेपर है। ठीक है, मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने वो कंप्लीट पोर्शन पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 1930 इलामा इकबाल प्रेजेंटेड टू नेशन थ्योरी इन। 1930 के अंदर इलामा मोहम्मद इकबाल ने दो कौमी नज़रिए की जो थ्योरी थी वो कहाँ पर पेश की थी? तो वो इलाहाबाद का उनका जलसा था इलाहाबाद में, तो वहाँ पर उन्होंने ये पेश की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो किसी भी पोस्ट के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू 2024 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, और इस बात की 100% गारंटी है इंशाल्लाह। जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, उसी में से आप लोगों का पेपर बनकर आएगा, और आप लोगों के टेस्ट में पासिंग की गारंटी देते हैं। 80 to 85% मार्क्स इंशाल्लाह आप लोग इजीली गेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आप लोग डेली का टाइम दें, डेली का काम करें तो तब। ठीक है, तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले 4 जो है वो प्रेसिडेंट का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो है वो आप लोगों के पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन लाजमी आता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो पाकिस्तान के पहले जो है प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा। सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान। और थर्ड जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे जनरल मोहम्मद यहिया खान। और चौथे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी डेट भी याद रख लेनी है कि इनकी जो है वो गवर्नमेंट कब से कब तक थी। तो पहली जो 1956 से 1958 तक थी, सेकंड जनरल मोहम्मद अयूब खान की 1958 से 1969 तक, जनरल मोहम्मद यहिया खान की 1969 से 1971 तक, उसके बाद मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1971 से 1973 तक। ये पाकिस्तान के पहले 4 गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन। पाकिस्तान ने अपना पहला जो है आइन कब हासिल किया? तो पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो 1956 का था। 1956 का पहला आइन है। फिर उसके बाद 1962 का दूसरा आइन आ जाता है, 1973 का पाकिस्तान का तीसरा आइन आ जाता है। ये 3 पाकिस्तान के आइन हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर 1973 का आइन चल रहा है, और उसके अंदर काफ़ी सारी तरमीम, आई थिंक 34 या 35 का फर्दर में भी 1-2 और हुई हों, 34 तकरीबन जो इसमें तरमीम हो चुकी थी। ओके, तो बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 1962 के आइन के हवाले से पूछा जाता है। 1962 का जो 1962 का आइन, 1962 का आइन है, ये किस किस्म का आइन था? तो ये जो था सदारती आइन था, मीन के जो सदर के इर्द गिर्द इसमें तमाम अख्तियारात जो थे वो सदर को हासिल थे, इस वजह से ये प्रेसिडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड सर सैयद इस्टेब्लिश एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। ठीक है जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने ओरिएंटेड कॉलेज जो है वो कब तामीर किया? तो ये 1875 के अंदर किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1875 में किया, और कहाँ पर किया था? ये अलीगढ़ के अंदर किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी इनकी जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर
1817 के अंदर हुई थी, ठीक है, 1817 के अंदर हुई थी। और उनकी जो वफ़ात है वो 27 मार्च 1998 के अंदर 1898 के अंदर हुई थी, ठीक है। 1817 में पैदा हुए थे, 1898 में वफ़ात पा गए थे। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर, आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर रख लेना है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 1927 जिन्ना कॉल्ड ए कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल मुस्लिम लीडर, ठीक है, तमाम मुस्लिम लीडर की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। द कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन सेवरल डिमांड नोन एज, जो कॉन्फ्रेंस थी उसको किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट, नेहरू पैक्ट, 14 पॉइंट, ठीक है जी। इसमें जो 14 पॉइंट ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने अपने 14 निकात पेश किए थे, ठीक है। तो इस 14 पॉइंट के नाम से इस कॉन्फ्रेंस को जाना जाता है। आई थिंक 1929 के अंदर ये निकात पेश किए थे इन द रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू की रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कन्फ्लिक्ट अवर वाटर वाज स्पेशली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो किसके साथ रिलेटेड कर रहे हैं? जो कन्फ्लिक्ट ऑफ स्पेशली वाटर, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर का मसला हुआ था ना, पानी का, तो ये बरी दोब जो केनाल जो थी, उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर, बरी दोब केनाल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखें, हु वाज थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो पहले टोटल 4 गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के अंदर, उनमें जो पहले गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, 18 सितंबर 1948 तक जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल रहे हैं, ओके। उसमें सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो कौन थे? सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। उसके बाद तीसरे जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ ग़ुलाम मोहम्मद जो है पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये इनकी डिटेल है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ सिंध, सिंध की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो है वो सिटी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है सिंध का वो कराची ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली हालिजा परसेंट इंडस्ट्रियल यूनिट आउट ऑफ 921 यूनिट इन यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो टोटल 921 यूनिट में से कितने यूनिट्स रिसीव कर रहा है? तो वो 32 यूनिट्स रिसीव कर रहा है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन माउंटेन्स एरिया ऑफ पाकिस्तान पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड, ठीक है जी, जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में माउंटेन एरिया हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जो लोग हैं लोग क्या करते हैं, लोग किस तरह अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं? लोग क्या करते हैं, एक तो लोग जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, ज़राअत करते हैं, यहाँ पर फिर जो है वो टूरिज़्म, और एक टूरिज़्म के ज़रिए वो क्या करते हैं जी, वहाँ से अर्निंग करते हैं, या उनका जो ज़रिए माश है। यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होती, यहाँ पर फिशर भी मतलब नहीं होती, माइनिंग भी यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर टूरिज़्म इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 हो चुके हैं, 51 की जानिब हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, 51 में हमारे पास जो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आ जाता है, ठीक है, इस्लामियात आ जाता है। 51 में जो है ये इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड इन, ठीक है, तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो ये तस्बीह इसको हम कहाँ पर जो है वो रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं? तो ये रकू के अंदर पढ़ी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लामिक स्टेट, ठीक है जी, इस्लामी रियासत का सबसे पहला खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द लॉन्गेस्ट सूरह इन होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, कुरान मजीद सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है, कुरान मजीद का दिल जो है वो किस सूरत को कहा जाता है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा रुकू किस सूरत में है, कब सबसे कम रुकू किस सूरत में है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सूरतें जो है कुरान मजीद के किस पारे में हैं, टोटल कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, मक्की कितनी हैं, मदनी कितनी सूरतें हैं, ठीक है। ये ऑल अबाउट द कुरान में आप लोगों को रिलेटेड बता रहा हूँ। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन हो गए आप लोगों ने क्लियर करने हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी सूरत के अंदर जो है 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आता है, कौन सी सूरत में जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं आता। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑन विच प्लेस फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, ठीक है जी, पहली वही जो है वो कौन सी जगह पर नाजुल हुई? तो वो गार हिरा के अंदर नाजुल हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हिरा केव, ठीक है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच सूरह
बिस्मिल्लाह हैज़ अकस ट्वाइस, कौन सी सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह जो है वो 2 मरतबा आई है? तो सूरत नमल के अंदर जो है वो बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है। और कौन सी सूरत ऐसी है जिस सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है? ठीक है, वो सूरत तौबा है। सूरत तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। ओके, स्टार्टिंग में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हमारे पास यहाँ पर 56 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है मैथमेटिक्स का। स्टूडेंट ये वाले मैथमेटिक्स सारा पोर्शन हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था, तो ये आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको आप लोग कर लें। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम उनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 को देख लें। 72 को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज हिट बाई द मदर ऑफ ऑल बम्स? मदर ऑफ ऑल बम्स जिसको MOAB इन अप्रैल इन 2017 के अंदर मदर ऑफ आल बम्स के जो नेम से एक बम था, उसको किस कंट्री ने जो है वो कौन सी कंट्री थी जिसमें जिसको हेड किया गया था 2017 के अंदर? तो वो अफ़गानिस्तान था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। स्टूडेंट जनरल नॉलेज का पोर्शन यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीपल ऑफ टर्की वोटेड फॉर खालिजा इन रेफरेंडम इन अप्रैल 2017 के अंदर तुर्की के जो लोगों ने जो वोट दिया था वो किस रेफरेंडम के लिए दिया था? तो वो लोगों ने दिया था वोट जो किस पर्पज़ के लिए दिया था? तो ये 2017 के अंदर बड़ा वोटिंग सिस्टम और इनकलाब का आया था। तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उन लोगों ने जो है वो प्रेसिडेंट को क्या किया था? पावर दी थी। तो इसके लिए ज़्यादा लोगों ने येस के लिए मीन के एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, उन लोगों ने ज़्यादा वोटिंग की थी। आई थिंक 50% से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने इसके लिए येस के लिए वोटिंग दी थी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द पर्सन हु इनहेल स्मोक ऑफ सिगरेट इनडायरेक्टली इज़ नोन। एक ऐसा शख्स जो इनडायरेक्टली जो स्मोक जो सिगरेट का धुआं है वो अपने अंदर लेता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पैसिव कहा जाता है। जो बंदा पीता है उसको एक्टिव कहा जाता है, और जो बंदा नहीं पीता उसको पैसिव स्मोकर कहा जाता है। ठीक है, पैसिव स्मोकर इज़ द करेक्ट आंसर। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन मून सीम्स टू गेटिंग बिग दैट मून इस कॉल्ड। जब जो है वो चांद जो है वो ऐसा नजर आए जो उसके ओरिजिनल से क्या हो, बड़ा बड़ा हमें नजर आए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वैक्सिम मून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, वैक्सिम मून। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, ऑल दीज रिएक्शन विच रिलीज हीट आर कॉल्ड। ऐसे तमाम रिएक्शन जो हीट को रिलीज़ करते हो, ठीक है, हीट रिलीज़ करते हो, यानी उनका जो रिएक्शन हो उस रिएक्शन के दरमियान वो हीट रिलीज़ करते हो, उनको एक्सोथर्मिक कहा जाता है, और जो हीट को एब्जॉर्ब करते हो उनको एंडोथर्मिक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 को देखें, व्हेन मीटियर इंटर इन अर्थ इट्स बर्न विद लाइट ड्यू टू। जब मीटियर कहा जाता है ये स्पेस की जो है वो स्पेस के अंदर एक फॉर्म होती है, किसकी, मैटर की फॉर्म होती है, जो कि जो है वो इंटर होती है स्पेस से, जो अर्थ के अंदर इंटर होती है। तो वो व्हेन अर्थ इज़ बर्न विद लाइट ड्यू टू, उसकी वो जिस वक्त इंटर होती है ज़मीन के अंदर, उससे फिर लाइट क्या होती है? लाइट जलती है। तो वो जो लाइट है वो किस वजह से जलती है? ठीक है, मीन के वो उसके अंदर जो लाइटिंग आती है वो किस वजह से आती है? तो वो फ्रिक्शन की वजह से आती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाई रैपिड मोशन, जो फ्रिक्शन होती है रैपिड मोशन, एकदम से उसका जो है वो फिजा से आना, खला से आना, ज़मीन के अंदर एंटर होना, उस वजह से अंदर उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है, मीन की रगड़ पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है? रैपिड मोशन की वजह से एकदम से जिस वक्त वो खला से ज़मीन के अंदर एंटर होती है उस वजह से वहाँ पर रगड़ पैदा होती है, रगड़ पैदा होने की वजह से वहाँ पर वो लाइट जलती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फर्दर मजीद भी हैं। इसको 80 क्वेश्चन थे, इसमें 78 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी जो है वो एक्शंस कौन सा है इस पेपर के अकॉर्डिंग? ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, पंपिंग ऑफ ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 है, खालिजा इज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसके थ्रू पास होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, खालिजा इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, ये मादे की एक छोटी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 2 क्वेश्चन और थे। क्वेश्चन नंबर 81 था और क्वेश्चन नंबर 82। 81 नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो 81 क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करना था। उर्दू का पैराग्राफ है, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? 2 ही सूरतें होती हैं, या पास होगा या फेल होगा, ठीक है। इस साल कामयाब ना हुआ, आइंदा साल
से ही मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता हूँ कि जो जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं उनके हौस जो ख्वाख्ता होते जाते हैं, तो इस तरह का तो उनका दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो इस तरह का ये एक पैराग्राफ था, 10 नंबर का था। ये कितने का? 80 नंबर के MCQs थे। 10 नंबर का ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू दी थी, उर्दू की आप लोगों ने इंग्लिश बनानी थी। और बाकी ये जो 10 नंबर थे, इस 10 नंबर का आप लोगों के पास यहाँ पर ऐसे राइटिंग था जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, ऑर्गेनाइज, डेवलप एंड एक्सप्रेस योर आइडिया ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर अपना आइडिया आप लोगों ने जो है वो ऑर्गेनाइज करना था, जो कि 250 वर्ड से 300 वर्ड का आप लोगों का जो है वो ऐसे होना था। टॉपिक था द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ की पावर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे लिखना था। आई होपफुल कि स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको समझ भी आ चुके होंगे और आप लोगों को तमाम सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की, आपको समझ भी आ चुकी होंगी। ये था हमारा जो है आज की वीडियो का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट पेपर का जो बाकी पार्ट था वो डिस्कस कर दिया है। होपफुली स्टूडेंट तमाम तरह चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।